और बुलेटिन में आगे बढ़े हो उससे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 साल के बाद आए धनतेरस और दिवाली जमकर उत्साह के साथ इस बार हर कोई मनाने को तैयार है। आप भी मनाइए, लेकिन सेफ और सुरक्षित दिवाली जरूर मनाइए। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब बात सबसे पहले करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके उत्तराखंड दौरे की। पीएम मोदी सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। बाबा केदार की पूजा के बाद पीएम मोदी ने नंदी के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी खास पहनावे में नजर आए। प्रधानमंत्री ने हिमाचल के खास परिधान चोला डोरा पहना हुआ था। दर्शन और पूजा के बाद पीएम ने करीब 946 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल पर गए। उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण यहां पर किया और केदारनाथ के बाद पीएम मोदी सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी माणा पहुंचे। ये भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड का आखिरी गांव है। मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित किया और करीब 3500 करोड़ की विकास परियोजनाओं को यहां से लॉन्च भी किया। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे। वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए, पता नहीं है, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में बाबा केदार और बद्री विशाल में विष्णु के दर्शन किए। इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने खास पहनावे में नजर आए। पूजा के दौरान पीएम मोदी के कपड़ों की मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने जो कपड़ा पहना था उसे डोरा चोला कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय पहनावा है। ऐसी मान्यता है कि गद्दियों के जो पूर्वज जय स्तंभ ने लंबे समय तक शिव की आराधना की। तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने जय स्तंभ को एक चोला, डोरा और टोपा भेंट किया। कहा यह भी जाता है कि तब ये तीनों यानी कि चोला, डोरा और टोपा गद्दी पुरुष की वेशभूषा के एक अभिन्न अंग बन गए थे। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो आज पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शाह ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। शाह ने यह भी कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में मोदी सरकार के आने के बाद बड़ा बदलाव आया है। अब युवा पत्थर फेंकने को मजबूर नहीं, बल्कि देश सेवा से जुड़ रहे हैं। की एकता और लोकतंत्र की रक्षा में लगभग 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हम भारतीय इस दिन पर इनको श्रद्धांजलि देते हैं। अभी अभी पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठा रही है कि हमारा पुलिस बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे। और अब बात करेंगे पूर्व गृह मंत्री और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल की, जिनके विवादित बयान पर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने गीता के ज्ञान की तुलना जिहाद से कर दी। उन्होंने बाकायदा इसका दावा किया कि जिहाद की अवधारणा न केवल इस्लाम में है, बल्कि भगवत गीता और ईसाई धर्म में भी थी। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं।
ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। हालांकि बाद में मीडिया में हंगामा मचने के बाद शिवराज पाटिल ने सफाई दी इस पर, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गीता में जिहाद शब्द होने की बात उन्होंने नहीं कही है। Yesterday, your speech was recorded in that book launch. You also said that Lord Krishna gave lessons on jihad to Arjuna. I didn't say jihad. It's a recorded statement, sir. No, have you that recorded statement? Because I have read, they just showed me the recorded statement. It is not. What exactly did you say? Because every I said that if war is fought, we can't call it jihad. One party can be called a jihadi party, but the other party which is trying to establish truth, establish giving help to the poorer section of the society, we can't call them jihadis. भले ही शिवराज पाटिल ने इस पर सफाई दे दी हो, लेकिन उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने पाटिल के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला करते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उसी तरीके की भाषा कांग्रेस की तरफ से सुनाई पड़ रही है जो भाषा आपको अलकायदा से सुनाई पड़ेगी। तो शक लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी ले रखी है, और एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, चाहे देश की संस्कृति का बात हो, संस्कार की बात हो, सनातनी संकल्प की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर चीज़ पर कांग्रेस पार्टी नकारात्मक सोच के साथ दिखाई पड़ती है, उल्टी सोच के साथ दिखाई पड़ती है। अब इस मामले में तो जिहादियों को संरक्षण देती हुई दिखाई पड़ रही है। ये वही उसी तरह की भाषा है जिस तरह की कभी अलकायदा कहता था, उसका जिहाद बिल्कुल जस्टिफाई है। और अब बात मार्केट की करेंगे। संवत के आखिरी दिन बाजार आज फ्लैट बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 104 पॉइंट चढ़कर 59,307 पर और निफ्टी 12 पॉइंट चढ़कर 17,576 पर बंद हुआ। तो वही निफ्टी बैंक 685 पॉइंट चढ़कर 40,000 के पार पहुंच गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही। बैंकिंग शेयरों में शानदार तेजी दिखी, तो वहीं कंज्यूमर गुड्स मेटल शेयरों पर काफी दबाव आज देखने को मिला। शेयर बाजार में कहां और कैसे बनेगा पैसा और दिवाली पर क्या है इन्वेस्टिंग के गुड़ मंत्र, आज शाम 7:57 पर बाजार के दिग्गजों के साथ आपको बताएंगे हमारी खास पेशकश निवेश कलर्स में।